पूर्णिया दीवान, जी नाम पूर्णिया दीवान का भी नाम है। देखिए वेलेस्ली ब्रिज डेडिकेटेड टू रिच मार्क वेलेस्ली केपी गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया बाई कृष्णा राजा वोडेयार बहादुर, उन्हीं की तरफ से निस्बत है। और फिर ये कतबा यहाँ पर है और ये डेट जो है 1802 ये एक है, ये नीचे वाला मिट गया है। 1802 1802 के अंदर जो है ब्रिज बना था और उस वक्त दीवान जो थे पूर्णिया दीवान। शुरू हुआ 1802 में 1802 में काम शुरू हुआ और 1804 में काम पूरा हो गया। और नीचे जो है यहाँ पर फारसी का भी उसी तरह से फर्द तारीख जुमला यहाँ पर है, जो पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा है। चूंकि कल्बे राजा मैसूर दर शुक्र दवाम, तो महाराजा का शुक्रिया अदा किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये लफ्ज मिट गया है। बाकी जो है गोया अगर साख्त जंतरी असर, इसके अंदर पूरी तारीख का जिक्र है और उसके बाद से फिर नीचे का हिस्सा जरा सा मखदूश सा दिख रहा है। तो रकम कुछ है यहाँ पर जो है तमाम, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देखिए, ये ईस्वी जो है यही 1804 ईस्वी लिखी हुई है। ये 1804 ईस्वी है जी। हजरत यहाँ का आखिरी जो लफ्ज है रकम शुद्ध ईस्वी सन भर ए इतमाम अदीमुल मिस्ल, और ये जो है नवल मुक्तदी आम। जी तो यानी आम लोगों के लिए रास्ता जो है 1804 में खोला गया। तो हाँ डेडिकेशन है ये। तो ये बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा था, बाद में इसको घेर दिया गया ताकि, तो इसको अगर नारियल का तेल वेल लगा दिया जाए तो ये फारसी वाला नजर आएगा। ये कंट्रोल में नहीं है, एएसआई के कंट्रोल में है। देखेंगे कि सिर्फ पत्थर की सिलों के ऊपर, और जो उस जमाने का अंडा और चूना और मसाला बनाया जाता था सिर्फ उसी के ऊपर कायम है। कि कई इधर गुज़श्ता कई 200 साल से ज्यादा हो गया ना, तो 222 साल हो गए इसको। 222 साल से अपनी शान के साथ ये खड़ा है। दूसरे ब्रिज जल्दी कमान कर नहीं, वहां पर चलेंगे वो टूट गई, लेकिन जहां पर थी वो कमान, तो वहां पर एक हाँ, तो वो कमान का इलाका उधर की तरफ है। ये पूरे के पूरे इलाकों के अंदर जंगें चली हैं, अंग्रेजों की फौजें यहाँ पर रही हैं। और यहाँ पीछे की तरफ भी जो आखिरी हमला हुआ, तो आखिरी हमले के लिए फौजें सब उधर की तरफ थी, आखिरी तरफ। चलेंगे हम लोग वहां से, वो इलाका और साफ दिखेगा। ये जो ब्रिज दिख रहा है वो रेलवे ब्रिज दिख रहा है, नया वाला रेलवे ब्रिज दिख रहा है। हाँ, तो रेलवे ब्रिज दिख रहा है और ये तो पानी को फिल्टर करके काटने का है। ये जो सफदर कैसर भाई, जो यहाँ पे मस्जिद आला जो दिख रही है, मस्जिद आला के इधर की तरफ, अब चूंकि ज़ुआफा ज्यादा है तो उधर नहीं जा सकते, एक कैद खाना बड़ा जबरदस्त यहाँ पे है। और अगर मुमकिन रहा तो देखते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके उतर करके ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये इस जगह पर है। और कैद खाना और उस डंजन से ज्यादा खतरनाक है वो। वहां तो सीधा खड़ा हो सकता है इंसान, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हो सकता है इस तरह से। तो किसी वक्त उसको भी एक नजर देखने का है, चाहे वो बाज़ हजरात को गाड़ी में ही खड़ा करके जो लोग तेज आ सकते हैं उनको दिखाने का, करने का। बस बुलवा लीजिए। अब चूंकि ये वेलेस्ली ब्रिज जो है 220 साल से ज्यादा इसका अरसा हो चुका है, तो जब बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में जब तोहियानी आती है, जब डैम से पानी जब ज्यादा छोड़ा जाता है, तो फिर इसको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी की तोहियानी की वजह से, बहाव की वजह से टूट जाए। अभी इस साल भी बंद हो गया था, अभी गुज़श्ता चंद 15-20 रोज पहले इसको खोला गया है। तो जब ये बंद हो जाता है तो ये महल्ले वालों का ताल्लुक इधर से कट जाता है, फिर उनको उधर से आना पड़ता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी इधर की तरफ देख सकते हैं कि दीवार गिर करके बह गई। जो दीवार बाद में बनाई गई थी सीमेंट और कंक्रीट की, वो पूरी दीवार गिर करके बह गई, मगर ये ब्रिज अपनी जगह पर बाकी है। साइड दीजिए, साइड लेफ्ट साइड से। रहमत नहीं दी जा सकेगी। एक कैद खाना यहाँ पर है, ये जो झाड़ियों के पीछे जो दीवार दिख रही है, और वो कैद खाना मतलब काफी डंजन से भी ज्यादा हाइट में नीचे है। वो उधर से जाके नीचे उतरना पड़ता है, फिर सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों
सीढ़ियां चढ़ करके वहां पे आना पड़ता है। वो आवाम की नजर से दूर है, आमतौर पर लोग जाते नहीं वहां पे। देखा जाएगा वापसी में जैसी सिचुएशन रहेगी। बनाया जाने वाला 1802 के अंदर वेलेस्ली ब्रिज, और इसके अंदर जो पत्थर के सिले हैं, इसको देखा जाए तो बुनियाद से लेकर के हाइट तक एक सिल है। सिर्फ ऊपर ले जा करके बेस दे करके जो बीम डाली गई है उसी तरह के पत्थर की सिल की डाली गई है। तो पूरा का पूरा ब्रिज जो है ये पत्थर का है, और नीचे भी जो सपोर्ट दिए गए हैं ये सारे के सारे सपोर्ट के पानी के बहाव के अगेंस्ट दिए गए हैं, ताकि पानी का बहाव अगर तेज हो तो इसके ऊपर असर ना पड़े। गरचे एहतियातन इसको बंद कर दिया जाता है पानी के बहाव की तेजी के टाइम पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये अब तक इस ब्रिज में ना तो कोई क्रैक हुआ है और ना कहीं से कोई टुकड़ा इसका टूटा है। ये इसकी मजबूती की। मैं स्कूल में थे तो वो टुकड़ा निकल गया। हाई स्कूल में मतलब ये कि सन 70 की दहाई में, 70 के पास, सन 70 की दहाई में इसका एक कोई टुकड़ा जो है टूटा था, और उसको ये ब्रिज बंद कर दिया गया था। बाद में फिर से उसको प्रिजर्व किया गया। निगाहों से ओझल हो चुका है इसके। ये भी एक कैद खाना है, ये कैद खाना है उधर। नहीं, बहुत लंबा चलना पड़ेगा, सब लोगों के लिए मुश्किल है, और पानी बीच में पानी भी है। और ये खंदक का ये अच्छा, आप लोगों को किले के चारों तरफ खंदक मिलेगी। आप लोगों को एक चीज ये बता दी जाए कि ये किला जो है वो विजयनगर सल्तनत के तहत 1458 में बना है। अजीब बात है कि 58 का जुमला जो है हिंदुस्तान की तारीख में अजीब व गरीब कैफियत रखता है। 1458 बहुत अहम है। 1558 में विजयनगर सल्तनत खत्म हुई, फिर उसके बाद से 1758 में प्लासी की जंग हुई। 1758 में प्लासी की जंग हुई, उसके बाद 1858 के अंदर जो है गदर हुआ। तो 1458 के अंदर ये किला जो है विजयनगर सल्तनत के तहत जो यहाँ पे पालीगार थे उन्होंने इसको बनाया। बाद के और लोगों ने थोड़ा डेवलप किया और इसको बनाया। बाद में इसके इर्द गिर्द जो खंदक भी खोदी गई, और काफी गहरी खंदक, और इसके अंदर रात में पानी छोड़ के मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि इसको पार करना नामुमकिन हो जाए। तो फौजें इसको पार नहीं कर पाती थी, तो चारों तरफ से थी। बाद में जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब सदर थे तो इसको डेवलप करने के लिए एक प्लान ये भी था कि इस खंदक को फिर से प्रिजर्व किया जाए और इसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर लोगों के लिए इसके अंदर छोटी छोटी बोट चलाई जाए, ताकि जो है और लोगों का अट्रैक्शन हो। अगर कर दिया जाए तो निहायत ही मुफीद साबित होगा कि किले के चारों तरफ एक बहुत अच्छा खूबसूरत मंजर दिखाई देगा। लेकिन अक्सर जगहों पर खंदकें उधर की तरफ खत्म हो गई हैं, इधर की तरफ है, और आप देख सकते हैं कि गहराई कितनी है इस खंदक की, और इतनी चौड़ाई भी है कि घोड़े से भी कूद करके ना पार किया जा सके। श्रीरंगपटन के जहां से नदी दो हिस्से में हो रही है, और तारीखी एतबार से यही सबसे अहम तरीन इलाका है, खास तौर पर 1795 से लेकर के 1800 तक का। उसके अंदर वे टू दिल्ली ब्रिज, जब जनरल हॉरेस ने जुमला ये कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, हैरिस भी पढ़ा जाता है उसको, आज से हिंदुस्तान हमारा है, तो उसके बाद यहां से चूंकि पानी का बहाव कम था, गहराई कम थी, यहाँ पे पत्थरों को रख करके एक रास्ता बनाया गया था, और उस जश्न और खुशी में के मौके पर इसका नाम दिया गया वे टू दिल्ली ब्रिज। यानी टीपू सुल्तान की शहादत हो गई तो अब दिल्ली का रास्ता हमारे लिए आसान है, अब यहां से दिल्ली की गद्दी आसान है। चुनांचे 1799 के बाद से लेकर के सिर्फ 58 साल गुजरे कि मुगलिया हुकूमत आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर भी खत्म हुए और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया का कब्जा अमलन हो गया। तो ये उनकी अजमतों की एक निशान है, और हमारे लिए एक जवाल की निशानी है कि उसके बाद दोबारा वो भर नहीं सके। तो भैया ये और रास्ता, और यहां से आप लोग ऊपर से भी देखेंगे कि एक तो यहां पे जिसको कहा जाता था कि उसी जमाने में जो हिस्सा टूटा हुआ था गोलाबारी से, और अंग्रेजी फौज जो है उस उधर की तरफ पूरी पड़ाव डाले हुए थी, इस मकाम से इशारे हुए कि यहाँ पे पुश्ता टूटा हुआ है, यहां से दाखिला आसान है। और दूसरा जो है पुश्ता टूटा हुआ था वाटर गेट के पास। ये पूरे इलाके हैं जिन पूरे इलाकों के ऊपर जंगें हुई, और सबसे ज्यादा जंगें यहीं पर हुई, और आखिरी जंग गोया कहा जाए जिसको कि श्रीरंगपटना का जो सुकूत हुआ वो इसी जगह से हुआ। और इस जगह को अच्छा यहाँ पर ये भी बता दें
कि पूरे श्रीरंगपटना के किले में 11 वाटर गेट थे। पहले जमाने में नलों का सिस्टम तो था नहीं, 11 वाटर गेट थे और ये दरवाजे बड़े मजबूत दरवाजे बनाए जाते थे कि पानी लेने के वक्त में वो दरवाजे खोल दिए जाते थे, आवाम पानी हासिल करती थी और उसके बाद बंद कर दिया जाते थे, कोई अंदर आ भी ना सके। उसी में से एक वाटर गेट जो मशहूर है, जहां पर टीपू सुल्तान को गोली लगी थी, जहां पर आखिरी जंग उन्होंने लड़ी थी, तो उसका दरवाजा अभी भी मौजूद है। लेकिन बाकी कई वाटर गेट ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं और कई जगहों पर जो है कब्जे भी हो गए हैं। इस तरह से किले को महफूज रखने के इंतजाम भी थे, जिसमें से ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वे टू दिल्ली ब्रिज है। और अब जो है काश कि अगर इसको प्रिजर्व किया जाता तो काफी, ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट आप ज्यादा न जाएं, क्योंकि यहाँ पर किंग कोबरा सांप भी काफी पाए जाते हैं, अजगर भी पाए जाते हैं और सांपों की नगरी है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है जान जोखम में न डालें, बाकी चीजें तो कवर हो ही जाएंगी। अच्छा, अब यहां से इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑबलिस्क की तरफ। ये जो किले के जो ये हिस्सा है, जैसा कि अभी बताया गया कि जंग सबसे ज्यादा यहीं पर चली और अब इस वक्त जो है, जैसा कि ऑबलिस्क के नाम से यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो आगे चल करके वहां पर अंग्रेजी फौज की तरफ से मारे जाने वाले लोगों की याद में एक पिलर है जिस पर कुछ नाम भी उनके हैं और बताया जाता है कि वो यहीं पर दफन भी किए गए थे वो लोग, और दफन भी किए गए थे। इधर की तरफ जो दिख रहा है वो आर्मरी हाउसेस में से एक हाउस दिख रहा है। अगर जा सके वापसी में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, जितना अंदर जा सके जाएंगे। बाकी और भी 17-18 यहाँ पर हैं जगह जगह पे। नहीं, ये वाला शिफ्ट नहीं किया, जो शिफ्ट किया था वो रेलवे स्टेशन के पास शिफ्ट किया गया था, ये उनमें से एक है। और इसी जगह पर आपको पटन में 4-5 ऊंचे मकामात दिखाई देंगे बतेरी के नाम से। एक प्रिजर्व मौजूद है जहां पे आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराया जाता है। एक उसमें से एक वॉच टावर के तौर पर यह भी है। और जब हम लोग इस आर्मरी हाउस की तरफ से आगे देखेंगे तो वहां पर टीपू सुल्तान के जमाने का अस्पताल भी था, अभी वापसी में उधर जाकर के एक नजर देखते हुए आगे जाएंगे। ये जो है किले की दीवार के ऊपर हम लोग हैं, किले की दीवार के ऊपर हम लोग हैं, जो आपको जगह जगह से ये इस तरह के रोजन नजर आएंगे। इस तरह के रोजन बने हुए हैं हर 10 फीट और 20 फीट के ऊपर। और जिसमें एक तो यह है कि इसकी खुसूसियत होती है कि किले की दीवार में जगह जगह पर मुख्तलिफ अतराफ से हवा आने के लिए भी अगर हो तो फिर क्रैक नहीं पड़ता है, एक खुसूसियत तो ये। दूसरी है कि यहाँ से जो है कई जगहों से निशाने लगाने के लिए बंदूकें लगाई जा सकती थी और इस तरह के जो बनावटें हैं कई जगहों पे ऐसी पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अतराफ से अच्छा हवा आने का भी है, वॉच करने का भी है और जो है बंदूकें लगा करके फायर करने का भी है। अच्छा। नहीं जानती कि ये इलाका है, कुछ उसको नहीं मालूम है कि ये भी कोई इलाका है और यहाँ पर भी कुछ है, जबकि आखिरी जंग इसी मकाम पे लड़ी गई। और इसकी अपनी अहमियत है कि अगर वाकई नौजवान मिल जाएं कि हमें इसको कुछ साफ करना है तो गवर्नमेंट से इजाजत मिल सकती है। जिम्मेदारान भी देखिए, गेट का बाकायदा रास्ता जो है, बाकायदा रास्ता है, यहीं से लेकर के फिर वो वे टू दिल्ली ब्रिज वाला जो है आर्च है मौजूद है, बिल्कुल वहां से यहाँ तक चल करके इंसान वहां तक जा सकता है। तो ये बिल्कुल साफ होता तो पाक साफ होता सर। यही मुकाम है जहाँ से जी हाँ, अंग्रेजों के इसी पूछते से अंदर दाखिला हुआ था, क्योंकि फौज पीछे की तरफ थी और मई के महीने में पानी तो होता नहीं है ज्यादा। और आपको मालूम है कि इंशाल्लाह वहां जाकर के बताते हैं कि सुल्तान की शहादत के बाद से अचानक जो है वो तेज बारिश हुई थी और बिजली कड़की थी कि कई कैंपों में आग लग गई थी उनके, और इसी धमक तो कभी नहीं सुनी गई। और उनकी शहादत के बाद से पानी की तुगैया नहीं आई थी, तो उस वक्त पानी की तुगैया नहीं, शहादत से पहले नहीं थी पानी की। तो अंग्रेजी फौज पूरी आई है। देखिए ऐसा अगर यही देख करके अंदाजा होता कि काश हम लोग जो हैं टीपू सुल्तान की अकीदत रखने वाले, अगर उनके उर्स के मौके पर या उनकी जयंती के मौके पर कुछ उनको याद करने से नहीं, उनकी चीजों को याद करने से काम होगा। अगर मिल जाते हैं गवर्नमेंट से बाकायदा इजाजत चाहते हैं तो इजाजत देते हैं कि 100 नौजवान मिल गए तो एक दिन में यहाँ से वहां तक साफ हो जाता है, ये खंडर ना बनता। और इसके जरिए से, और ये जो सामने है, ये जो कहा जा सकता है मोर्चा बनाने के लिए जैली दीवार, उसके बाद फिर वो खंदक है, उसके बाद वो खंदक है और आज भी वो खंदक का हिस्सा वो मौजूद है। देख, और यहीं से कावेरी नदी जो है 2 हिस्से में जुदा हो जाती है, एक हिस्सा शुमाल की तरफ, एक हिस्सा
जुनूब की तरफ जा करके टीपू सुल्तान के मज़ार से 1 किलोमीटर बाद, जिसको संगम कहा जाता है, वहाँ पे जाके मिल जाती है। तो इस एतबार से ये एक आइलैंड भी बन गया, जजीरा भी बन गया। तो अपनी हरियाली के एतबार से और अपने जाय वक़ूफ़ के एतबार से बड़ा अहम इलाका ये कहलाता सर, है। यहाँ जो और टूटी हुई दीवार है, ये आवाज दे रही है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की। ये सबको आवाज़ दे रही है कि जिस तरह से इसका झुकाव गिरने की तरफ है, अगर इसका ख्याल न रखा गया तो ख़ास तौर पर ये हिस्सा जो है ये चंद सालों के अंदर गिर जाएगा। क्योंकि अभी चंद सालों पहले जब हम आए थे, आना रहता है, ये इस तरह का झुकाव नहीं था। और जैसे जैसे बोझ पड़ेगा ये गिर गया एक मरतबा, तो दोबारा ऐसा नहीं बनाया जा सकता। विजयनगर के हुकूमत के दौर में 1458 के आसपास इसे तामीर किया गया और मजीद बादशाहों ने इसे बनाया और प्रिजर्व किया। यहाँ पे जो ये कट दिख रहे हैं ये तोपें रखने के वास्ते, ये तोपें रखी जाती थी और यहाँ से जो है दुश्मन पे हमले किए जाते थे। तोप इस जगह पे रखी जाती थी। थोड़ा सा अहबाब इधर की तरफ से आए, क्योंकि यहाँ पर दीवार का हिस्सा बिल्कुल बराबर फ्लैट है। और आप भी पीछे चलते हुए इसका ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है, गोया 1798 और 99, खास तौर पर 1798 में सबसे ज्यादा जंग इसी जगह पे चली थी। और यहाँ पर हर वॉच टावर के ऊपर सुल्तान की तरफ से लोग मुतय्यन थे, मगर यहीं से इशारे हुए अंग्रेजी फौज को कि पुश्ता टूटा हुआ है। एक तरफ यहाँ से टूटा हुआ था, एक तरफ वाटर गेट से टूटा हुआ था। गद्दारों ने अपनी गद्दारी की, लेकिन कुछ लोग जो साथ वफादार थे, जिसमें सबसे ज्यादा अब्दुल गफ्फार शहीद जो गाजी बाबा थे, सुल्तान वहां से आए तो इन्हीं इलाकों में कहीं उनको खबर मिली कि गाजी बाबा यानी सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद हो गए। उनका मज़ार नए वाले रास्ते में किनारे की तरफ है। वापस में जाते वक्त में रास्ता अगर है तो देखते हुए इंसान जा सकता है। जी हाँ, वहाँ पर उनका मज़ार नया रोड जो है, वहाँ रोड से बिल्कुल करीब है। उनकी खानदान से आते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। तो यहीं पर आगे की तरफ चलिए, हम दिखाते हैं। ये बुरा घना बाग था, बहुत बड़ा। और यहाँ पर भी एक कतबा था, वही आबलिस के नाम से, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है और मनचले किस्म के लोगों की आमद होती है, इसलिए वो चीजें मिट गई हैं। बरसात के मौसम में आना चाहिए। पूरी नदी का पानी एक बराबर का यहाँ से दिखाई देता है। अब ये नदी के दोनों हिस्से यहाँ पे हैं। दोनों हिस्से आकर एक हिस्सा जो है जुनूब की तरफ चला जा रहा है और एक हिस्सा जो है शुमाल की तरफ चला जा रहा है। तो एक मर्तबा देखिए, ये सारे के सारे मैसूर के जिम्मेदारान और अहबाब, जिसमें काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, इल्मी लोग भी हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता जो है आ जाओ, रुक जाओ।